हेलो दोस्तों, जो टॉपिक में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है टैक्स सेवर ईएलएसएस। तो टैक्स सेवर ईएलएसएस का मतलब क्या है? टैक्स सेवर ईएलएसएस का मतलब है कि वो सारे म्यूचुअल फंड जहां पे इन्वेस्ट करने से आपको इनकम टैक्स सेक्शन 80 में छूट मिलता है 1.5 लाख रुपए तक। तो चलिए अभी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हम जानते हैं कि जो भी टॉपिक में हम लोग वीडियो सर्च करते रहते हैं वहाँ पे बहुत सारा टेक्निकल वर्ड्स रहते हैं। अगर आप कोई म्यूचुअल फंड का कोई भी वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे आपको स्मॉल कैप, मिड कैप, निफ्टी 50 ऐसे बहुत सारे तमाम टेक्निकल वर्ड्स जानने को और सुनने को मिलेगा। पर मैं हमेशा ये कोशिश करता रहता हूँ कि आपको सिंपल और लूसिड लैंग्वेज में जो भी कंटेंट है उसको प्रेजेंट करूँ ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए अभी डिस्कशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो ईएलएसएस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे उसमें जो सबसे पहला ईएलएसएस है वो है एसबीआई टैक्स एडवांटेज। अब ये डिस्कशन को मैं थोड़ा अपने ढंग पे आपको बताऊंगा और इस चीज़ को समझने के लिए मैंने कुछ डेटा गैदर की है एम्फी के वेबसाइट से। तो मैं क्या करूंगा कि कुछ म्यूचुअल फंड स्क्रिप्ट मैं वहाँ से रैंडमली उठाया हूँ, उसका नैप मैं आपको बताऊंगा कि 3 साल पहले का नैप क्या था और आज के दिन नैप क्या है। तो दोनों का डिफरेंस देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि ये म्यूचुअल फंड का ग्रोथ कितना हुआ है। तो एसबीआई टैक्स एडवांटेज फंड जिसका नैप एज ऑन 1 जनवरी 2020 को था 40.26 रुपीज़ और आज यानी दिसंबर एंड तक वो हो चुका है 79.85 रुपीज़। अब इस चीज़ को आप ऐसे मत समझिए कि ये जो एसबीआई टैक्स एडवांटेज है वो 1 जनवरी 2020 को आया है, ऐसा नहीं है। ये बहुत पुराना एक म्यूचुअल फंड है, पर मैं आपको समझाने के लिए 2 डेट लिया हूँ। एक है 1 जनवरी 2020 और दूसरा डेट है 31 दिसंबर 2022, यानी कि 3 साल का हम लोगों का जो परफॉर्मेंस है वो देखने को मिल रहा है। तो एसबीआई टैक्स एडवांटेज का ग्रोथ कितना हुआ है 3 साल में? नैब में ग्रोथ हुआ है 39.59 रुपीज़ का। तो अगर हम लोग इस चीज़ को एनुअल ग्रोथ में कन्वर्ट करें तो ये ग्रोथ हो जाता है 32.78%, जो कि बहुत ही बढ़िया शानदार एक ग्रोथ हम लोग बोल सकते हैं। नॉर्मली जो ईएलएसएस होते हैं उस पर उतना ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है क्योंकि ये ईएलएसएस में इन्वेस्ट करने से आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो नॉर्मली जो दूसरा म्यूचुअल फंड होते हैं उससे ईएलएसएस का रिटर्न जो है काफ़ी कम होते हैं। पर एसबीआई टैक्स एडवांटेज पिछले 3 साल में अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो लगभग 33% का ग्रोथ दिया है। सेकंड जो ईएलएसएस के बारे में मैं बताऊंगा वह है कैनरा रोबैको इक्विटी टैक्स फॉर म्यूचुअल फंड। इसका भी नया 1 जनवरी 2020 को था 71.50 रुपीज़ और दिसंबर 2022 तक वो हो चुका है 131.61 रुपीज़, यानी ग्रोथ हुआ है 60.11 रुपीज़ का। अगर मैं एनुअल ग्रोथ की बात करूँ तो 28.02% ग्रोथ है, जो कि बहुत ही अच्छा ग्रोथ हम लोग बोल सकते हैं। थर्ड जो है वह मीरा एसेट म्यूचुअल फंड जिसका नैप एज ऑन 1 जनवरी 2020 को था 20 रुपीज़ के लगभग 20.19 और आज वो हो चुका है 35.85, यानी कि ग्रोथ हुआ है 3 साल में रुपीज़ 15.66 और एनुअल ग्रोथ हुआ है 25.85। तो ये 3 जो म्यूचुअल फंड है एसबीआई टैक्स एडवांटेज, कैनरा रोबैको और मीरा एसेट, ये तीनों ईएलएसएस 25% से ज़्यादा का ग्रोथ या रिटर्न दिए हैं। तो इसको हम लोग ए कैटेगरी में डाल सकते हैं। अब हम लोग आते हैं बी कैटेगरी में। बी कैटेगरी का जो फर्स्ट म्यूचुअल फंड है वह है डीएसपी म्यूचुअल फंड जिसका 1 जनवरी 2020 का रेट था 54.50 रुपीज़ और अभी का नैब है 93.41 रुपीज़, यानी कि नैब में ग्रोथ हुआ है 38.91 रुपीज़ का। और अगर हम लोग एनुअल ग्रोथ की बात करें तो वो हो जाता है 23.80 रुपीज़ या 23.80% पर एनम। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि ये जो डीएसपी म्यूचुअल फंड इसका भी जो रिटर्न है वो अच्छा रिटर्न है, 23% के लगभग वो दे रहा है। अगला जो है कैटेगरी बी का वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का जिसका नैप एज ऑन 1 जनवरी 2020 को था 420.78 रुपीज़ और दिसंबर 2022 तक ये प्राइस जो है नैप जो है वो हो चुका है 687.11 रुपीज़, यानी कि 3 साल में ग्रोथ हुआ है नैप में 266.33 रुपीज़ का और एनुअल ग्रोथ है 21.09% का। तो ये जो आपका म्यूचुअल फंड है डीएसपी और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल दोनों का ही जो रिटर्न है ग्रोथ है वो 25% से कम है पर 20% से ऊपर है। अभी हम लोग बात करेंगे कैटेगरी सी का
और मैं उम्मीद करता हूँ कि कैटेगरी सी तक ही हम लोग अपना डिस्कशन को लिमिटेड रखेंगे, क्योंकि उसके बाद जितना सारा म्यूचुअल फंड है उसके बारे में डिस्कस ना करें, खास करके ईएलएसएस सेगमेंट में तो ही अच्छा है, क्योंकि आपको ये जो सेगमेंट है ए, बी और सी, यहीं पे आपको आपका जो पैसा है लगाना है। तो सी कैटेगरी पर आ रहा है निप्पॉन इंडिया टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड, जिसका 1 जनवरी 2020 को जो नैप था वो था 55.63 रुपीज़ और दिसंबर तक वो हो चुका है 83.68 रुपीज़। यानी 3 साल में ये नैप में ग्रोथ हुआ है 28.05 रुपीज़ का और एनुअल ग्रोथ हुआ है 16.81% का। फ्रेंड्स, आई होप कि मेरा आज का जो डिस्कशन था उससे आपको साफ सब समझ में आ चुका है कि आपको ईएलएसएस में कहाँ पे इन्वेस्ट करना है और कौन सा ईएलएसएस कितना रिटर्न दिया है पिछले 3 साल में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे ऐसा एक यूज़फुल वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।